जय हिंद दोस्तों। तो आज हम कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर मॉक टेस्ट 2। पहला हमने कल किया था, आज हमारा सेकंड है। आप सभी को बताया कि 5 जून से एनटीपीसी की एग्ज़ाम होने वाली है, तो आपको रीजनिंग का मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। इनमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते तो भी एक भी कंसेप्ट जो इन मॉक टेस्ट से बाहर नहीं जाएगा, तो आप प्लीज़ स्किप ना करें। ज़रूर ये जो है इस क्लास को ज़रूर करें, और जितने भी मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं 10 या 12 वो ज़रूर लगाएं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। दी गई आकृति में से बताइए कि खोलने पर यह किस प्रकार की दिखाई देती है। यानी कि एक जो हमारे पास एक कागज़ दिया होता है जिसको मोड़कर एक आकृति बनाई जाती है, तो यहाँ पे बताना होता है कि उस कागज़ को जब हम फिर से उसके प्रारंभिक अवस्था में लाएंगे तो कौन सी आकृति यहाँ पे बनाई जाएगी। तो पहले क्या कर जाता है, एक जो A4 साइज़ का कागज़ होता है उसको इस तरीके से फोल्ड किया जाता है, यानी कि ऊपर से आधा नीचे की तरफ, यानी बीच में से फोल्ड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाए, आधा हो गया, आधे को यानी आधा हो गया यहाँ से इस तरफ हो गया, तो अब इसको इस तरफ करता है, यानी आधा फिर से फोल्ड करेगा और इसमें ये आकृति बनाता है। इसको अब इसको फोल्ड करके ये आकृति बनाता है। तो इसको अब जब हम खोलेंगे तो किस प्रकार से आकृति बनेगी ये आपको बताना है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको करना होता है हमेशा कि किस प्रकार से बनेगी। तो यहाँ पे देखो तिरछी रेखा दिखाई दे रही है, तो अगर जो भी ऑप्शन होगा वो किस तरीके से होगा, यानी कि इस तरीके से कोई इसमें आकृति बन रही होगी। ठीक है, तो यानी जो भी इस तरीके से होगा वो सारे गलत होंगे। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, तो ये तो कट जाएगा वैसे ही, क्योंकि इसमें तो सीधी रेखा है और इसमें क्या है, तिरछी रेखा। ठीक है, फिर आपको देखना है ये बिंदु कि अगर यहाँ पे दो बिंदु के साथ एक जो है आयत है, तो वही दो बिंदु एक आधे के आधे एक चौथाई हो गए ना। एक चौथाई के अंदर अगर दो बिंदु है तो अब 4 हिस्से करे हैं तभी तो एक चौथाई हुआ। तो पूरे में कितने बिंदु हो गए, 8। तो 8 बिंदु है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, यानी कि बिंदुओं की संख्या सब में क्या है, सेम 8 है। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये बिंदु किस पोजिशन पे है। तो यहाँ पे देखो इसके पास है और इसके पास, तो अगर हम इस तरफ खोलेंगे, अगर इस तरफ करेंगे तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा कोई। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर इस तरीके से। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि किसके साथ यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे गलत है, ये गलत हो जाएगा। और इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे देखो इसमें सही है यहाँ पे, लेकिन इसमें देखो ये यहाँ पे ये नीचे था, यहाँ पे क्या है नीचे, इसमें क्या है बीच में है, तो इससे ये कट जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ये यहाँ पे यहाँ, ठीक है, अब सही दिख रहा होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आपको अगर आप देखो यहाँ पे इस तरीके से खोलेंगे तो अब इधर करेंगे इस तरीके से, अब इधर करेंगे तो ये इस तरीके से जाएगा। तो कौन सा है, ये रहा। फिर अब ये हमारे पास ये आधा हो गया। अब इसको आप ऊपर करोगे तो सेम ऊपर की तरफ ये वाला जो है इसके पास आएगा, ये वाला फिर यहाँ से ये देखो, और ये वाला फिर से इधर जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, एक कूट भाषा के अंदर यू कैन गो को NARE और TE के रूप में लिखा जाता है। यू कम इनसाइड को SETE और PE लिखा जाता है, तो लिखा जाता है, तथा ही कैन गो इनसाइड को REPENA और KA के रूप में लिखा गया है। इसी भाषा में ही शब्द का कूट क्या है, यानी कि बताना यह है कि इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिख। तो इसमें जो है क्वेश्चन में ही शब्द के लिए कौन सा कूट यानी कौन सा शब्द यहाँ पे इनमें से कौन सा शब्द ही के लिए यूज किया गया है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन दी गई, यानी आप इसको मान लो जो भी सेंटेंस दिया गया है, यानी यू कैन गो ऐसा आपको लिखना है। यू अलग लिख लेना है, एक रफ आपको पता है रफ पेज दिया जाता है, वहाँ पे रफ शीट पे लिखना है यू कैन गो। ठीक है, उसके सामने उसके जो भी कोड दिए गए हैं वो लिखना है, NARE और TE दिया गया है। ठीक है, वही क्या करना है, सभी को लिखना है, सभी को क्या लिख लेना है, यू कम। अब यहाँ पे आपको मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आप वहाँ से खुद से करेंगे ना तो आप स्पीड तेज़ होगी, आप डायरेक्ट चीज़ों को कर पाएंगे। तो यहाँ ऐसा ना सोचे कि लिखूंगा तो टाइम खराब होगा। लास्ट आपका 30 सेकंड 40 सेकंड आप कर सकते हैं लिख के। और इसमें जो है ऐसे क्वेश्चन आपको फ्री में नंबर देते हैं, ये आपको पता होगा। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अक्षरों को मिलाना होता है। इसमें SE दिया गया है तो ये लिखा था, फिर यहाँ पे है ही कैन गो इनसाइड। इसके लिए क्या कूट दिया गया है, REPE और NA।
ठीक है, आप जैसे लिखेंगे अब आपको क्या करना, आपको इसमें मिलाना है कि कौन सा अक्षर इन तीनों में कॉमन है और इनमें कॉमन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर यू है और इसमें भी यू है, तो इसको काटो। ठीक है, काटो मतलब ऐसा नहीं है कि इसने काट दिया, हाँ कि आप कॉमन मिला रहे हैं कि कौन सा कॉमन है, कौन सा शब्द किसके लिए आया है। ठीक है, तो यू को काटेंगे तो इसमें से अब देखो कि इसमें कौन सा कॉमन है, यहाँ पे यू कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे भी कोई सा कॉमन होगा। तो यू के लिए क्या है, देखो एन ए इसमें नहीं है, ठीक है, आर ई भी इसमें नहीं है, टी ई देखो टी ई यहाँ पे है, टी ई। यानी अगर आपको पूछता है यू के लिए क्या कोड है तो आप बताते टी ई। ठीक है, अब इनमें देखो, यहाँ पर देखो इनसाइड कॉमन है तो इनसाइड को काटो। अब इन दोनों में देखो कौन सा कॉमन है, एस ई है, यहाँ पे नहीं है तो पी ई कट जाएगा, पी ई से पी कट जाएगा। अब अगर पूछता कम के लिए क्या कूट आया है तो एस ई आ जाता, और इनसाइड के लिए क्या आ जाता, पी ई आ जाता। अब आपको बताना है किसका है, ही का बताना है, तो ही किसमें, इसमें। तो अब देखो यहाँ पे कैन और गो यहाँ पर है, कैन और गो यहाँ पर है, तो इसमें कौन सा कटेगा, यहाँ पे एन ए ये कट जाएगा, और आर ई ये कट जाएगा। अब यहाँ पे कोई पूछे कि कैन और गो इसमें है और कैन और गो इसमें है, दोनों सेम है, दोनों के लिए ये कूट है कैन और गो के, एन ए और आर ई। अब अगर आपको पूछे कि गो के लिए क्या है और कैन के लिए क्या है, तो यहाँ पे आपको जो आंसर अगर पूछता तो आपका होता जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्यों, यहाँ पे भी दोनों सेम और यहाँ पे भी दोनों तो सेम है। इस पोजीशन में आपको क्या करना था, एक ऑप्शन आपको दिया गया होता है कि हम इसमें निर्धारित नहीं कर सकते, तो वो आपका इसका राइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा किसका है, ही का, तो ही के लिए कौन सा बच रहा है, यहाँ पे ही है और इसमें क्या है के ई, तो इसमें कौन सा ऑप्शन के ई है, देखो यहाँ पे के ई, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, पी ए नहीं होगा, आर ई होगा नहीं होगा, एन ए नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा के ई, इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। कैसे करना है, हमने बताया कि जो जो कॉमन उसको काटते जाओ, जो बच्चे जिसका पूछा गया उसी का कोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, इसमें जो है 3-4 लाइन पहले दी गई होगी कि नीचे दिए गए जो है कथन को आप पढ़िए और उनको समझिए और बताइए कि कौन सा दिए गए कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सत्य है और कौन सा असत्य है, ये आपको पहले दिया गया होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना आपको, ये आपको कथन दिए गए, इन दोनों को आपको पढ़ना है, समझना, और उसके बाद बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन, इन दोनों कथन के हिसाब से कौन कौन से निष्कर्ष सत्य हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या होता है, आपको वेन डायग्राम के रूप में इसको करना होता है। जिस प्रकार से देखो यहाँ पे सभी एन, अब एन आपको गोले बना लेना, एन है सभी एन, यानी कोई एन है, ये मान लो एन का ये हिस्सा है, अब ये क्या है पूरा का पूरा क्यू है, सभी एन क्या है क्यू है, यानी क्यू इससे बड़ा होगा या तो ये इसके बराबर होगा, लेकिन आपको हमेशा क्या है बड़ा बनाना है। ये मान लो कोई क्यू है जिसके पूरे एन क्या है क्यू है, आ गया पूरा एन का पूरा हिस्सा क्यू में आ गया, ठीक है। अब फिर है कुछ एच क्या है क्यू है, कुछ एच क्यू है, कुछ एच जो है क्यू है, लेकिन एन का इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो एच का कुछ हिस्सा क्यू है। इस तरीके से आपको बनाना है। एन में आपको नहीं, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से ले ले कि हाँ कुछ हिस्सा आ रहा है, नहीं, आपको जितना बोला है उतना बनाना है। तो यहाँ पे ये 2 समीकरण निष्कर्ष कथन थे, अब आपको निष्कर्ष पे जाना है कि हम इसके हिसाब से कौन कौन से निष्कर्ष बना सकते हैं। हमेशा आपको जितना दिया गया है उतना करना है, ऐसा नहीं कि ये इसका कुछ हिस्सा है तो इसका भी आ जाएगा, नहीं, आपको जितना बोला गया है उतना करना है। अगर इसमें बोला गया तो इसका लेना है, अगर इसके साथ बोला गया तो इसके साथ लेना है, ठीक है, समझ में आया। अब है फर्स्ट पे चलते हैं, कुछ एन क्यू है, कुछ फर्स्ट निष्कर्ष है कुछ क्यू एन है, क्या कुछ क्यू एन है, क्या क्यू का कुछ हिस्सा एन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या क्यू का कुछ हिस्सा एन है, यस, ये क्या है सही है। क्यों, देखो यहाँ पे ये क्यू है, इसका हिस्सा ये इतना सा क्या है क्यू एन है, क्यू इतना बड़ा है जिसका इतना सा हिस्सा क्या है एन है, वो यहाँ पे बोला गया है कि कुछ जो है क्यू क्या है एन है, तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सेकंड देखो कुछ क्यू एच है, कुछ क्यू एच है, आपको दिखाई दे रहा है कॉमन हिस्सा कौन सा हो गया ये, यानी कि ये इसमें भी है ये वाला और ये इसमें भी है, ठीक है, ये यहाँ पे भी था कुछ एच क्यू है, तो उल्टा भी होगा, कुछ क्यू भी क्या होंगे एच होंगे, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कहते हैं सेकंड भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब थर्ड पे चलते हैं, कुछ एन एच है, ये एन इधर है और यहाँ पे एच है, तो इन दोनों में कोई संबंध है क्या, ये आपको इसमें पूछा गया। थर्ड निष्कर्ष है क्या इन दोनों में कोई संबंध है, क्या एच और एन में कोई संबंध है, आप बोलेंगे नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि दोनों के बीच में क्या है दूरी है, यानी इसका इससे क्या है कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं मुझे लग रहा है तो हो सकता है, नहीं, आपको जो जितना 100% है कि हाँ है तो ही वो सत्य होगा,
अपने तरीके से या कुछ संभावना है वो वाले इसमें गलत माने जाएंगे। तो 1 और 2 इसमें कौन सा ऑप्शन है? देखो इसमें तीनों है, 3 वाला केवल 3 बोला है, 3 तो वैसे ही गलत है, तो ये गलत है। यहाँ पे है निष्कर्ष 1 और 2, 1 और 2 क्या है? दोनों अनुसरण करते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक किस तरीके से करना है? अगर आप पहली बार ये देख रहे हैं ये क्वेश्चन तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं।